हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप दैट आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। एंड आज हम करने जा रहे हैं बहुत ही अच्छी शुरुआत परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर की, जो है हमारा चैप्टर 7 क्लास 11th मैथ्स के सिलेबस में। एंड ये चैप्टर जो है सबसे ज़्यादा मज़ेदार चैप्टर है, सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है क्लास 11th मैथ्स के सिलेबस में। एंड ये है हमारी पार्ट 1 वीडियो। तो इस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। एंड इस चैप्टर में आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कीजिए, मैं आपको यही सलाह दूंगा। इसका बेसिक्स तो थोड़ा है, पर इसका जो आप क्वेश्चन जितने ज़्यादा करेंगे आप उतने अच्छे रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो अब यहाँ पर सबसे पहले हम चैप्टर का मीनिंग समझेंगे। अगर हमने चैप्टर का मीनिंग समझ लिया तो अगले कंसेप्ट हमारे लिए इजी हो जाएंगे। एंड ये अपने कंसेप्ट खोल देगा इसका मीनिंग। तो स्टार्ट करते हैं परमुटेशन से। परमुटेशन का मीनिंग होता है अरेंजमेंट। तो अरेंजमेंट ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन सा वर्ड है, बहुत ही ज़्यादा कॉमन वर्ड है, आपने सुना ही होगा। ये आप मिनट में बता दो कि अरेंजमेंट क्या होता है। अरेंजमेंट होता है किसी भी चीज़ को लाइन में अरेंज करना। लाइन में अरेंज हम कैसे करेंगे, उनकी जगह बदल बदल के कितने तरीके टोटल बन सकते हैं, इस चैप्टर में हम ये सीखेंगे। हम तरीके बनाकर नहीं देखेंगे। तो अब चलते हैं कॉम्बिनेशन पर। अब कॉम्बिनेशन क्या होता है ये भी हम समझते हैं। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन। बहुत ही ज़्यादा कॉमन सा वर्ड है सिलेक्शन, ये आपको पता ही होगा। सिलेक्शन क्या होता है, कोई चीज़ को सिलेक्ट करना। तो अगर हमने कुछ चीज़ों में से कुछ चीज़ें सिलेक्ट करनी है तो उसके कितने वेज निकलेंगे, हमने सिलेक्ट करके नहीं दिखाना, हमने सिर्फ उनको वेज बताना है कितने वेज निकल सकते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा जो है इस चैप्टर में आने वाला है। तो शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। तो सबसे पहले अरेंजमेंट पे हम दो बंदे लेते हैं। दो बंदे कौन से, दो भाई ले लेते हैं, राम एंड श्याम। दो बंदे हैं, राम एंड श्याम। तो ये बंदे जो हैं, ये कहते हैं हम दो कुर्सियों पे बैठेंगे और देखेंगे अरेंजमेंट कितनी निकलती है, कितने तरीकों से हम दो कुर्सियों पर बदल बदल के अपनी जगह बैठ सकते हैं। तो आप मुझे 1 मिनट में बता दोगे कि यार इसके कितने तरीके बनेंगे। मैं भी आपको बताता हूँ। पहले तरीके से बैठ सकते हैं, पहले राम बैठ जाएगा, उसके बाद श्याम बैठ जाएगा। ये अपना पहला तरीका बन चुका है। एंड दूसरा तरीका क्या बनेगा, दूसरा तरीका श्याम एंड राम, उनकी जगह बदल देंगे जनरली हम, और ये एक दूसरा तरीका बन जाएगा। बहुत ही ज़्यादा इजी है ये वाला दो बंदों का। एंड इसके टोटल वेज क्या निकल गए हैं हमारे पास, 2 वेज इसके जो है निकल गए हैं हमारे पास, 2 वेज। इससे ज़्यादा वेज आप मुझे बता दीजिए, इससे ज़्यादा वेज नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं आगे। तो अब क्या कहता, एक इसका दोस्त वो और आ गया, श्याम का दोस्त। श्याम का दोस्त कौन आ गया, राम एंड श्याम। एक मोहन भी आ गया, श्याम का जो दोस्त था। वो कहता मैं भी तुम्हारे साथ कुर्सी पर बैठूंगा और हम फोटो खींचेंगे हर एक तरीके से। तो श्याम कहता चल मोहन तू भी आ जा, आज हम एक तरीका बनाते, मतलब जितने तरीके बनेंगे उतने तरीके से बैठ के हम फोटो खींचेंगे। तो ये आपके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जो है हो सकता है, पर मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे निकलेगा। बहुत ही ईजी है। पहले राम आ जाएगा एंड श्याम एंड मोहन, ये एक तरीका बन गया है हमारे पास। बहुत ही ज़्यादा इजी तरीका है। एंड दूसरा तरीका क्या है, श्याम और मोहन की जगह बदल दे दीजिए। तो श्याम और मोहन की जगह बदल दीजिए तो क्या बन जाएगा, राम मोहन एंड श्याम। ये दूसरा तरीका आ गया हमारे पास। एंड अब क्या करते हैं, राम पहली जगह पर कब से बैठा है, इसको अब पीछे लाते हैं। तो अब क्या बना, श्याम कहता मैं आगे आऊंगा, तो श्याम आगे आया। एंड राम और मोहन में हम करते हैं, राम यहाँ पर आ गया, मोहन यहाँ पर आ गया। अब एक और तरीका लेते हैं, राम और मोहन ऐसे हो जाते हैं, लेफ्ट एंड राइट, एंड ये एक दूसरे के ऑपोजिट बैठ जाते हैं दोबारा, श्याम। एंड यहाँ पर मोहन आ गया, एंड इस बार राम जो है वो पीछे आ गया। अब कहता है यार मोहन कहता कि मैं कब से पीछे बैठा हूँ, तो दोनों आगे आगे बैठ गए, अब मैं भी तो आगे आऊँगा। तो मोहन कहता इस बार मुझे आगे बैठने दो। तो मोहन तो आगे आ गया, राम और श्याम पीछे रह गए, राम एंड श्याम। अब राम और श्याम की भी जगह बदलेंगे, मोहन श्याम एंड राम।
ये इससे ज्यादा तरीके आप मुझे बता दीजिए, इससे ज्यादा तरीके आपके पास नहीं बनेंगे। तो ये टोटल कितने तरीके बने हैं यहाँ पर देखिए जल्दी से, टोटल कितने तरीके ही बने हैं यहाँ पर हमारे पास 6 वेज बने हैं। वेज मतलब तरीके, 6 तरीके बने हैं 3 बंदों को अरेंज करने के। आई होप दैट आपको इतना समझ आ गया होगा। तो चलते हैं आगे। तो अब देखिए हमने 3 बंदों का तरीका भी समझ लिया। अब क्या कहते हैं, राम के दोस्त 2 और आगे, वो कहते हैं अब हम अपनी फोटो भी खिंचाएंगे यार। तो सबको फोटो खिंचाने को दे रहा है, हमें फोटो खिंचाने के लिए बुलाया ही नहीं हमें। तो क्या हुआ, राम, श्याम, मोहन और 2 बंदे और आगे। आप बताइए मुझे कौन से लें। हम ले लेते हैं लल्लू, लल्लू थोड़े से फनी नेम हो जाएंगे। एंड दूसरा ले लेते हैं कल्लू, बहुत ही ज़्यादा सिंपल नेम है एंड बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। अब अगर हम इन 5 नेम्स के अरेंजमेंट करने बैठेंगे, इन 5 बंदों की अरेंजमेंट अगर हम करने बैठेंगे, तो मैं बता देता हूँ आपके लगभग 1 दिन तो आराम से बीत जाएगा। 1 दिन नहीं, मैं आपको बता देता हूँ, आप सोच ही नहीं पाओगे यार कितने अरेंजमेंट बनेंगे। कितने अरेंजमेंट करोगे आप, नहीं कर सकते ना। तो अब चलते हैं परमुटेशन भाई के पास। ये किस लिए बना है, हम पागल थोड़ी ना है कि हम इनको बैठा बैठा कर देखेंगे और पूरे पेपर में जो है हमारा 11th का पेपर आएगा उसमें यही करते रह जाएंगे एक क्वेश्चन। तो हम नहीं करेंगे। परमुटेशन कहता मैं तुम्हें बताऊंगा इसका आंसर, तुम्हें अपने आप करने की क्या जरूरत है, मैं तुम्हें 10 सेकंड के अंदर इसका आंसर बताऊंगा। तो परमुटेशन भाई कहता इसके 120 वेज बनेंगे। तो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा यार 120 वेज, 120, ये बिल्कुल सच है। 120 वेज बनेंगे 5 बंदों को अरेंज करने के। तो ये कैसे हुआ आप आगे सीखेंगे। इस चैप्टर में हम पूरा का पूरा निचोड़ निकाल कर पूरा का पूरा कंसेप्ट इसका समझेंगे। तो चलते हैं आगे। अब हम चलते हैं सिलेक्शन के ऊपर। सिलेक्शन को हम देखते हैं ये क्या काम आती है। तो सबसे पहले हम क्या हुआ, मैं चेस खेल रहा था, मैं चेस खेलने की तैयारी कर रहा था। मुझे 2 बंदे चाहिए थे, राम श्याम आ गए। 2 बंदे नहीं सॉरी 1 बंदा चाहिए था मुझे अपने साथ खेलने के लिए। तो राम श्याम आ गए। राम श्याम कहते मैं तेरे साथ खेलूंगा, श्याम कहता नहीं मैं तेरे साथ खेलूंगा। तो मैं कंफ्यूजन में पड़ गया यार किसको खिलाऊं पहले, है ना। तो मैं मतलब इसके कितने तरीके हो सकते हैं। मैं तो खेलूंगा ही, ऐसे नहीं है मैं नहीं खेलूंगा, मैं हर बार खेलूंगा। पर इनमें से कितने तरीके बन सकते हैं इनको साथ खिलाने के मेरे साथ। तो एक तो तरीका बनेगा कि मैं राम को खिला लूं, है ना, एक तरीका तो ये बनेगा। एंड दूसरा तरीका बनेगा मैं श्याम के साथ खेल लूं। 2 तरीके बनेंगे, इससे ज्यादा तरीका कोई बन नहीं सकता। इसलिए मैं इन 2 तरीकों से ही खेल सकता हूँ इनके साथ। तो इतना तो हमारा क्लियर हो गया कंसेप्ट कि मैं 2 तरीकों से खेल सकता हूँ राम और श्याम के साथ। क्योंकि एक बार में तो 1 बंदा ही खेलेगा ना, मतलब मेरे साथ 2 बंदी होती हैं जैसे में 3 बंदे तो खेल नहीं सकते, नहीं तो खिला लेता। तो मैंने कहा पहले मैं राम को खिला लेता हूँ फिर श्याम को खिला लूंगा। टोटल मेरे पास कितने वेज बन गए, 2 वेज बन गए मेरे पास टोटल। तो आपको इतना कंसेप्ट समझ आ गया होगा। तो चलते हैं आगे। तो अब देखिए आगे क्या बनता है। आगे क्या हुआ, मैं तो बिल्कुल अक गया ये खेल खेल कर चेस। तो अब क्या हुआ, मोहन आ गया इनकी जगह पर, मतलब इनकी जगह पर नहीं इनके साथ आ गया मोहन। तो मोहन कहता अब यार हम तीनों खेलेंगे, है ना। तो ये तीनों लड़ने लगे मैं खेलूंगा मैं खेलूंगा मैं खेलूंगा। तो मैंने सोचा इनके टोटल तरीके बनाते हैं और सबको एक एक बार खिलाएंगे हर एक तरीके से। तो हमने क्या करना है, वो 3 बंदों में से 2 बंदों को सिलेक्ट करना है। मोहन आ गया एक आ गया हमारे पास राम, एक आ गया हमारे पास श्याम। 3 बंदे हो गए ना। अब इनमें से हमने क्या करना है, 2 बंदों को सिलेक्ट करना है। 2 बंदों को सिलेक्ट करना है ना, क्योंकि 2 बंदे ही खेल सकते हैं ना चेस में, इससे ज्यादा बंदा तो खेल नहीं सकता। इसलिए वो 2 बंदे हम कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं पूरे दिन में खेलने के लिए, तो वो हम देखेंगे। अब हमने अरेंज करना शुरू किया। पहले क्या हुआ, हमने मोहन और राम को अरेंज किया। मोहन और अरेंज नहीं करना है, इसलिए इसमें ओनली सिलेक्ट करना है। मोहन और राम को लिया हमने सबसे पहले, और उसके बाद राम और श्याम को लिया। राम को ले लिया और श्याम को ले लिया। अब कहते मोहन और श्याम कहते हम दोनों एक साथ तो खेल ले ही नहीं, हमें भी तो खिलाओ यार एक साथ। फिर मोहन और श्याम आ गए।
और अब आप कहोगे यार राम और मोहन भी ले ले, राम और मोहन ले ले ऐसे, तो ये बिल्कुल तरीका गलत है। क्योंकि यार सिलेक्शन में क्या होता है, सिलेक्ट करने में क्या होता है, इसमें अरेंज जिस तरीके से हमने किया है इधर उधर जैसे, वो बिल्कुल भी नहीं करना है। हमने ओनली सिलेक्ट करना है। तो ये तरीका हमारा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। ओनली हमने इसमें 2 बंदे सिलेक्ट करने हैं, उसके बाद इस पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना। एक तरीका बन जाएगा और फिर दूसरा तरीका बनेंगे, फिर तीसरा तरीका। इस तरह हमारे पास जो तरीके बने हैं टोटल, वो हमारे पास आ गए हैं टोटल 3 वेज। बहुत ही सिंपल है, 3 वेज हमारे पास आ चुके हैं। एंड आगे चलते हैं अब। तो अब क्या हुआ, लल्लू कल्लू तो फिर से आ गए। ये कहते हम भी खेल लेंगे चेस, ये मिनट में आ जाते हैं। जब भी कोई गेम खेलना शुरू करते हैं ये मिनट में टपक पड़ते हैं। ये भी टपक पड़े यहाँ पर। तो कितने बंदे हो गए हमारे पास, मोहन हो गया एक, तो एक राम हो गया, एक श्याम हो गया। ये बंदे तो हमारे पास पहले से ही थे, तो ये बंदे तो रहेंगे ही, ये बंदे तो थे ही। एंड उसके साथ लल्लू और कल्लू और आ गए, लल्लू भी आ गया एंड कल्लू भी आ गया। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। जो ये क्वेश्चन आपको सिंपल नहीं लगेगा, मेरे लिए सिंपल है, आप इसे बिल्कुल भी नहीं कर सकते, मैं गारंटी दे सकता हूँ। अब ये क्वेश्चन जब आएगा तो उसके बाद अब कितने कॉम्बिनेशन करोगे, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। वैसे कॉम्प्लिकेटेड है, आपकी पूरी की पूरी दोपहर निकल जाएगी इस करते करते। तो अब ये बिल्कुल भी नहीं करना है हमें। ये कॉम्बिनेशन किस लिए बना है, ये बैठा बैठा यहाँ थोड़ी ये खाना है, इसे भी काम में लेना है। तो अब आप तो बता नहीं सकते, तो मैं बताऊंगा आपको कितने वेज निकलते हैं। वेज निकलते हैं हमारे पास 10 वेज में हम 2 बंदे सिलेक्ट कर सकते हैं चेस खिलाने के लिए। चेस ही तो खेल रहे थे ना, 2 बंदे ही खिला रहे हैं। 2 बंदे एक बार में खेल सकते हैं। और एक गलती आपने बिल्कुल भी नहीं करनी, मोहन और राम सिलेक्ट किया, जैसे उनको राम और मोहन नहीं कर सकते। यहाँ पर ये वाली जो अरेंजमेंट है बिल्कुल सिलेक्शन है, ये वाली बिल्कुल गलत है। क्योंकि यहाँ पर अरेंजमेंट नहीं करना, यहाँ पर करनी है ओनली एंड ओनली सिलेक्शन। हमने सेलेक्ट कर लिए, जैसे मर्जी बैठे वो, क्या लेना है उससे, हमने करना है ओनली सेलेक्ट। बंदों को सेलेक्ट कर लिया, काम हमारा खत्म। तो अब सिलेक्शन तो हमें पता लग गया, तो आगे चलते हैं। तो अब देखिए क्या करना है। अब हम करेंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। बहुत ही ज़्यादा मज़ा जो है आएगा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में, क्योंकि वो एक कंसेप्ट है और उसको पूरी की पूरी तरह समझेंगे हम लोग। एंड पूरी तरह समझेंगे। एंड बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार जो है वो कंसेप्ट होने वाला है हमारा। तो यहाँ पर ये चीज़ें तो मिटा दी, गलती से ये मिटा दिया हमने, ये भी लिख देते हैं। ये था हमारा सिलेक्शन, ये हो गया सिलेक्शन। एंड अब क्या करेंगे, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। इसे अपने दिल और दिमाग में बैठा लीजिए, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। इसकी शॉर्ट फॉर्म आप मुझे बताइए, शॉर्ट फॉर्म क्या होगी, एफपीसी। शॉर्ट फॉर्म है इसकी एफपीसी, ठीक है, समझ आ गया ना। शॉर्ट फॉर्म है इसकी एफ, पी एंड सी, ये है इसकी शॉर्ट फॉर्म। अब इसमें हम क्या कुछ करेंगे ये सोचो आप। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, इसमें काउंटिंग, ये ही चीज करेंगे, काउंटिंग। इसमें ऐसे नहीं काउंट करके देखेंगे, हाँ। उसके बाद आगे और भी मजेदार होगा कंसेप्ट। और ये जो कंसेप्ट है ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक तो है एडिशन प्रिंसिपल है इसमें, एक एडिशन प्रिंसिपल है। एंड दूसरा है इसमें मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। 2 प्रिंसिपल है इसमें, डरना बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ही ज्यादा मजा जो है इसमें आने वाला है। तो ये 2 प्रिंसिपल है इसमें, बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। तो स्टार्ट करते हैं एडिशन प्रिंसिपल से। सबसे पहले हम क्या लेते हैं, जैसे इसमें हम नंबर ऑफ वेज सीखने वाले हैं, ओनली एंड ओनली नंबर ऑफ वेज, और कुछ नहीं करना। पूरे चैप्टर में नंबर ऑफ वेज ही हमने सीखने हैं। तो एक और क्वेश्चन का टाइप लेते हैं। एक टाइप है, जैसे हमने अगर चंडीगढ़ है एक हमारा, चंडीगढ़ से हमने पहले तो दिल्ली जाना है, चंडीगढ़ से दिल्ली जाना है, उसके बाद मुंबई जाना है।
ठीक है, ये आपको समझ आ गया ना। चंडीगढ़ से दिल्ली, उसके बाद मुंबई, ये जाना है। पहले जाने के कितने रास्ते हैं? 3 रास्ते, ठीक है ना। तीन तरीके से हम जा सकते हैं। 3 जो रोड्स हैं वो दिल्ली की तरफ जाती हैं। एंड जो दूसरे रास्ते हैं दिल्ली से मुंबई जाने के, वो हैं हमारे 2, ठीक है ना। बहुत ही ईजी है, डरना बिल्कुल भी नहीं है, बहुत मजा आने वाला है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये देखिए आप, सबसे पहले हम करेंगे एडिशन प्रिंसिपल। अब आपको बताना है हम मुंबई कितने तरीके से पहुंच सकते हैं। अगर हमने मुंबई जाना है ना, यहाँ पर जाना है, एंड कितने तरीके से हम जा सकते हैं ये पूरा का पूरा समझेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये तरीका पकड़ा। आप मेरी ये बात जरूर याद रखना, हमने जब एंड पे पहुंच जाए, पूरा डेस्टिनेशन पार कर जाए, तब हम एक वे जोड़ेंगे। अपने वेज जब हम याद कर रहे हैं कितने वेज हो गए, तो एक वे हमारा मुंबई पहुंचने के बाद ही होगा। हमें ये नहीं है यहाँ पहुंच गए एक वे ले लिया फिर यहाँ 2 वे होगी, ऐसे नहीं है। पहले ये रास्ता लिया एंड उसके बाद ये रास्ता ले लिया। ये है हमारा एडिशन प्रिंसिपल, इसमें पूरा पूरा ऐड करेंगे। यहाँ पहुंच गए ना, एक तरीका हमारा हो गया। एंड जो दूसरा तरीका है, इसी रास्ते से गए एंड उसके बाद रोड चेंज कर ली, उसके बाद ये रोड से गए, हम ये रोड से गए फिर भी पहुंच गए, फिर 2 तरीके हो गए। अब दूसरी रोड पकड़ी, पहले यहाँ प्रोसेस कंप्लीट कर देंगे, यहाँ पर जितने प्रोसेस बनते हैं करी जाएंगे। अब दूसरी रोड पकड़ी, हमने क्या किया, दूसरी रोड पकड़ी एंड उसके बाद हम चढ़ गए इस रोड पे दोबारा। इस रोड के साथ इस रोड का कंपैरिजन हमने नहीं किया, इस रोड से इस रोड का कॉम्बिनेशन। तो अब इससे इस पर जाएंगे, तो अब इससे इस पर गए तो 3 वेज हो गई। अब इससे इस पर गए, हम इस रोड से इस रोड पर गए, 4 वेज हो गई। एंड अब इस रोड से इस रोड पर गए, मुंबई तक पहुंचना है ना, रोड्स अलग अलग लेकर देखेंगे, 5 वेज हो गई है हमारे पास। अब इस रोड से इस रोड पर जाएंगे, तो अब हमारे पास हो गई हैं टोटल 6 रोड्स, टोटल 6 वेज, सॉरी रोड्स नहीं, टोटल 6 वेज हो गई है हमारे पास। 6 वेज हो गया इसका आंसर, एडिशन प्रिंसिपल से किया हमने, एंड 6 वेज हमारे पास आंसर जो है आ गया। आपको इतना आई होप दैट समझ आ गया होगा। एंड 6 वेज हो गए हैं हमारे पास। अब चलते हैं मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल पर। मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल जो है पूरा को पूरा इजी कर देगा इस कंसेप्ट को। एडिशन प्रिंसिपल आपने कहीं भी नहीं लगाना है, ये ओनली एंड ओनली समझाने के लिए है। तो अब चलते हैं मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल पर। अब क्या कहता है मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, वो कहता है अगर हमने एक वे से दूसरी वे पकड़नी है, एक रोड हमने कंप्लीट कर ली, एक प्रोसेस हमने ये किया, एक प्रोसेस तो करना ही हमने, अब उसके बाद दूसरा प्रोसेस साथ ही करना है। और पहले हमने चंडीगढ़ से दिल्ली जाना है, और आ गया ना यहाँ पर, और हिंदी वाला और, वैसे तो इंग्लिश वाला एंड कहेंगे इसे, एंड चंडीगढ़ से दिल्ली एंड उसके बाद क्या किया, फिर मुंबई, दिल्ली से मुंबई, यहाँ पर हमने एंड कह दिया, एंड का मतलब मल्टीप्लाई। ये 3 तरीके हो गए हमारे पास, है ना। यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, 3 × 2 कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए, मुझे ध्यान से सुनिए मेरी बात, यहाँ पर अपना पूरा का पूरा फोकस कीजिए। अब हम बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार चीज़ समझने वाले हैं। यहाँ पर हमारा प्रोसेस जो कंप्लीट होता था कितने तरीके से होता था। यहाँ पर पहले हम एक रोड पकड़ के कितने तरीके से जा सकते थे, 1 और 2 तरीके हो गए। फिर दूसरी रोड पकड़ के फिर 2 तरीके हो गए। इसमें हमने जनरली किया क्या था, एडिशन प्रिंसिपल में 2 + 2 + 2। हमने 2 रोड कितनी बारी पकड़ी थी, 3 बार। पहले इस रोड से 2 रोड पकड़ी, इस रोड से 2 रोड पकड़ी, इस रोड से 2 रोड पकड़ी। टोटल हमने क्या किया था, 2 + 2 + 2, एंड इस तरीके से हम आया था, 6 वेज आ गया था इस तरीके से हमारा एडिशन प्रिंसिपल से। एंड अब हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल से। अब यहाँ पर देखो यार, अब यहाँ पर आपको पता ही है रोड्स तो बदलने वाली है नहीं, और ये 2 चेंज नहीं होगा, इसलिए आप इसे कॉमन भी तो ले सकते हैं ना। बहुत ही इजी कंसेप्ट है। आपने बाहर 3 लिखा और अंदर 2 लिखा, मल्टीप्लाई कर दिया और हमारा काम हो गया आसान। फिर भी देखिए हमारे पास आ गए 6 वेज, 2 2 2, इन तीनों को कॉमन ले लिया और बाहर 3 लिख दिया और मल्टीप्लाई कर दिया। बात तो एक ही होती है, आपने प्रीवियस क्लासेस में सीखा होगा। एंड एडिशन प्रिंसिपल कहता है अगर हमने पहले एक
एक चीज़ कंप्लीट करनी है, ये एक ही है ना, एक चीज़ कंप्लीट किया हमने, चंडीगढ़ से दिल्ली गए हैं, 3 रास्ते हैं, 3 वेज हैं, 3 वेज, यहाँ से यहाँ जाने की 3 वेज हैं। एंड उसके बाद 2 वेज आती है ना, एंड, यहाँ पर एंड पड़ गया, एंड जहाँ भी पड़ जाए ना चुपचाप मल्टीप्लाई का साइन डाल दो बीच में, 2 वेज। उसके बाद 3 × 2 6 वेज, बहुत ही ईजी है हमारा आंसर। आपको बहुत मजा आ गया होगा। अगली बार आपने जहां से भी जाना है, एरोप्लेन से जाना है, आप मान लीजिए एरोप्लेन, रेलवे, और ये 3 तरीके हैं ना, ये तरीके हैं, कितने तरीके जाने के, रोड मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। अगली बार आपने जहां भी जाना होगा तो तरीके देख कर जाया करिए भी हम कितने तरीके से जा सकते हैं, 6 वेज। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार कंसेप्ट है। एंड एडिशन प्रिंसिपल में हमने क्या यूज़ किया था, यहाँ से पहले यहाँ जा सकती हैं, यहाँ से यहाँ एक हमने क्लियर कर लिया ना, एक हमारे पास वे आ गया। अब या जुड़ गया ना यहाँ पर, या हम कह सकते हैं और, या हिंदी में कहते हैं, और उसका इंग्लिश में मीनिंग होता है। और वो क्या कहता है एडिशन प्रिंसिपल, जहाँ आपके पास और आ जाए या आ जाए, और जहाँ पर आ जाए आपके पास, उसका मीनिंग क्या होता है, प्लस। 2 वेज हमने कर लिए कंप्लीट, उसके बाद प्लस आ गया हमारे पास। हमने ये 2 कहाँ से लाए, 1 + 1, ऐसे तो आया ना, ये 1 + 1 हो गया, और ये या आ गया ना बीच में, इसलिए हमने 1 प्लस बीच में प्लस डाल दिया। जहां पर हमारे पास और आ जाए हम प्लस कर देते हैं, और जहां हमारे पास एंड आ जाए वहां चुप करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये बात आप ध्यान से सुन लो, ये बहुत ही ज़्यादा इजी चीज़ है, और इससे आपकी सारी की सारी मैथ्स है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है, एक गेम बन जाएगी। आप 2 सेकंड में बताओगे मुझे आंसर, 2 सेकंड में। तो आपको ये तरीका अगर समझ आ गया तो वेल डन, एंड अगर नहीं आया तो आप वीडियो देखते रहिए, आपको पक्का समझ आ जाएगा ये तरीका। तो देखिए आगे क्या करते हैं हम। तो अब क्या हुआ हमारे पास, अब आगे क्वेश्चन की टाइप लेते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं हमें, क्वेश्चन हमें कह रहा है कि हमने मूवी देखने जाना है, मूवी देखने हम जाना है, और हम एंट्री जो है वो 3 गेटों से ले सकते हैं। यहाँ पर थिएटर के अंदर जाना है, ये थिएटर के बाहर आना है, मतलब होम में जाना है, होम में रहने देते हैं इसमें। हमने थिएटर के बाहर जाना है, आउट, ठीक है, ये आउट, ये इन ले लेते हैं, ठीक है। फिर से आउट जाना है, बाहर जाना है थिएटर के। तो पहले वो कहते हैं हमारे पास 6 वेज हैं अंदर जाने के, यहाँ पर 6 वेज हैं हमारे पास अंदर जाने के, 5, एंड ये 6 वेज हो गए हमारे पास। 6 गेट लगे हैं, मतलब 6 तरीके ही होंगे ना, 6 गेट हैं, 6 तरीके होंगे, मतलब किसी गेट से अंदर चले जाओ, मतलब 6 गेट हैं अंदर जाने के, एंड 6 गेट हैं बाहर आने के। 6 गेट ही रहेंगे ना, वो टूट थोड़ी ना जाएंगे। हम 6 गेट से अंदर जा सकते हैं, 6 गेट से बाहर आ सकते हैं। यही वाली आप डायग्राम ड्रॉ करके देख सकते हैं अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए। आपने कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना, अगर गेट लेने हैं तो भी ऐसे ही ले लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मैंने आपको क्या तरीका बताया था मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल में। तो भी यहाँ पर देखिए 6 तरीके हमारे पास अंदर जाने के हैं। अब हम मूवी देख रहे हैं, और उसके बाद बाहर भी तो आएंगे ना, अंदर थोड़ी ना बैठे रहेंगे, बाहर आएंगे। एंड उसके बाद ये क्या हुआ, हमने एक काम किया, उसके बाद उसके साथ ही करना है ना, और तो यहाँ लगेगा नहीं, और नहीं सॉरी, एंड यहाँ पर मतलब यहाँ पर और, हाँ, और तो यहाँ लगेगा नहीं, और यहाँ पर एंड ही लगाएंगे ना। पहले हम थिएटर के अंदर जाएंगे एंड उसके बाद बाहर भी तो आएंगे ना, वहीं नहीं बैठे रहेंगे। तो एंड जहाँ पर लग जाए, मैंने आपको बताया था मल्टीप्लाई लगा दो चुप करके, मतलब जहां पर आपके पास एंड आ जाए, ये तरीका, ये काम करना है। उसके बाद ये काम करना है, उसके बाद ये काम करना है, तो बीच में मल्टीप्लाई आ जाएगी। एंड इसका आंसर आपको मिनट में पता चल जाएगा। 36 वेज हैं अंदर बाहर जाने के, अंदर बाहर जाके कितने तरीके से हम अंदर बाहर जा सकते हैं। हम 36 वेज में अंदर बाहर जा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको मीनिंग क्लियर हो गया। तो मैं आपको बता दूं, ये 36 वेज आए हैं, ये हमने हर एक डोर यूज़ किया है, हर एक तरीका यूज़ किया है, तब जाकर हमारे पास आया 36 वेज। टोटल वेज हैं ये, टोटल वेज। तो ये क्वेश्चन आपको आई थिंक इंटरेस्टिंग लगा होगा।
इसमें हमने यूज़ किया है, हमने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का इसमें इस्तेमाल किया है, जिसमें मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल हमने इसमें यूज़ किया है। तो ये अपने दिल और दिमाग में बैठा लीजिए, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो एक और तगड़ा क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है, पूरे के पूरे 7 करोड़ का आंसर। तो देखते हैं कौन इसका आंसर देता है। इसमें मैं आपको बता दूं एफपीसी ही यूज होगा, एफपीसी ही यूज होगा। बहुत ही मजेदार जो है ये क्वेश्चन होने वाला है, डरना बिल्कुल भी नहीं। इसमें भी एफपीसी ही यूज होगा और इसका तरीका जो है थोड़ा सा चेंज हो गया है। वो तरीका थोड़ा सा चेंज हो गया है, वो किस तरीके से चेंज हुआ है वो मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर देखिए, हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर्स, यहाँ पर 2 डिजिट है ये बहुत ही ज़्यादा, मतलब इसको आपने अंडरलाइन कर देना है क्योंकि ये जरूरी चीज़ है, 2 डिजिट होना चाहिए। नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 5, और ये वाले डिजिट से हमने 2 डिजिट नंबर जो है बनाना है। तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा जो आने वाला है। अब यहाँ पर देखिए क्या चाहता है हमसे क्वेश्चन, डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। तो मैं बताता हूँ डिजिट्स कैन बी रिपीटेड इसका क्या मतलब है, आपने उलझना बिल्कुल भी नहीं है। तो देखते हैं, अब सबसे पहले 2 जगह बना लेंगे। अब इसमें क्या करना है, हमने 2 जगह हमने बना ली है ना। अब यहाँ पर देखिए पहले पर कितने नंबर लिख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर एफपीसी किस तरीके से यूज होगा पहले हम देखते हैं। 2 डिजिट नंबर बनाना है, 2 प्लेस बना ली। पहले डिजिट हम कितने तरीके से भर सकते हैं, 5 तरीके से भर सकते हैं। पहले 1 भर देंगे, फिर 2 भर सकते हैं, फिर 3 भी भर सकते हैं, 4 भी भर सकते हैं, 5 भी भर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर हमारे पास 5 तरीके हैं, 5 तरीके। कितने तरीके हैं, 5। उसके बाद जब बाद आ गया, एंड आ गया, जब यहाँ पर हमारा प्रोसेस भी चालू है, इसलिए क्या आएगा, एंड के लिए मल्टीप्लाई। एंड के बाद मतलब एंड, ये भी तो यहाँ भी तो नंबर भरने हैं ना, यहाँ भी नंबर भरेंगे। अब हम 5 यहाँ से फिर आ गया, क्योंकि उन्होंने क्या कहा, डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। अब मैं आपको इसका मतलब बताऊंगा। इसका मतलब है डिजिट्स कैन बी रिपीटेड का मतलब है कि जो डिजिट्स आपने यहाँ पर यूज कर लिया एक बार, जो डिजिट आपने यहाँ पर यूज कर लिया वो यहाँ यूज कर सकते हैं। आगे आपको RNA भी आएगा। RNA का मतलब है रिपीटेशन नॉट अलाउड, मतलब जो डिजिट यहाँ पर यूज कर लिया वो यहाँ पर यूज नहीं कर सकते। पर यहाँ पर क्या है, बिल्कुल ही सिंपल है क्वेश्चन, यहाँ पर रिपीटेशन अलाउड है, मतलब RA है, रिपीटेशन अलाउड। तो हम यहाँ पर जो डिजिट्स यूज किए हैं यहाँ भी कर सकते हैं, इसलिए 5 × 5 ही आएगा। ये 5 तरीके से भर सकते हैं, ये भी तो 5 तरीके से भर सकते हैं ना। 5 डिजिट के 5 डिजिट पड़े हैं हमारे पास। तो अब क्या आएगा, 5 5 25। अगर आप ये नहीं सॉल्व कर पा रहे तो यार जल्दी से जाकर पहले मल्टीप्लाई सीखो। 25 वेज जो है हमारे पास आ चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहना चाहता है, डिजिट्स कैन नॉट बी रिपीटेड। यही वाला केस आ गया जो मैंने आपको बताया था, RNA। ये क्या, कौन सा केस है, ये RNA, ये वाला केस है। ये कौन सा केस था, RA, रिपीटेशन अलाउड, रिपीटेशन नॉट अलाउड। इतना आपको क्लियर हो गया होगा, आई होप दैट। एंड आगे चलते हैं क्या बनता है इस क्वेश्चन में। फिर से 2 प्लेस बनाएंगे, 2 डिजिट नंबर है, 2 प्लेस ही बनाएंगे ना, ज़्यादा तो कर नहीं देंगे अपनी मर्जी से, ना घटाएंगे। एंड अपने पास वही डिजिट है, वही सेम नंबर है। कितने बंदे हैं, कितने डिजिट्स हैं, 5। यहाँ पर देखिए कितने डिजिट्स हैं, 5। यहाँ पर रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, मतलब जो डिजिट यहाँ पर एक बार यूज कर लिया वो आगे यूज नहीं कर सकते। मैं आपको अगर नहीं समझ आ रहा तो मैं समझा रहा हूँ आपको। ये यहाँ पर देखिए ध्यान से, अब अगर आपने यहाँ पर 1 यूज कर लिया, यहाँ पर अगर आपने 1 यूज कर लिया और आप पीछे जो अगला नंबर भरने की कोशिश करेंगे तो आप वहां पर 1 नहीं यूज कर सकते। याद रखना, मेरी बात याद रखो, कान खोल के सुनो। पहला डिजिट अगर हमने यहाँ पर कोई भी डिजिट यहाँ पर यूज कर लिया, वो डिजिट यहाँ पर यूज नहीं होगा, ठीक है ना। यहाँ पर जो एक डिजिट है, एक कोई भी डिजिट है, वो काटा जाएगा, ऑटोमेटिकली माइनस हो जाएगा। तो भी यहाँ पर पहला लेटर तो हम, पहला जो अक्षर है, डिजिट है, वो हम 5 तरीके से भर सकते हैं ना।
और ये देखिए यहाँ पर हमने 5 डिजिट नहीं भरे हैं, ये कई बार गलती करते हैं बच्चे। यहाँ पर 5 डिजिट नहीं भरे हैं, 5 तरीके से भरे हैं। अब यहाँ पर कितने माइनस करने हैं? 1 क्यों माइनस करने हैं? क्योंकि सेम नहीं यूज करना हमने। अगर यहाँ पर कोई भी एक डिजिट यूज कर लिया, कोई भी एक डिजिट, 5 तरीके से यूज कर सकते हैं ना, कोई भी एक डिजिट यूज कर लिया, वो यहाँ पर यूज नहीं करेंगे। अगर यहाँ 4 यूज किया, यहाँ पर 4 नहीं आएगा, यहाँ पर 4 के अलावा कुछ मर्जी आएगा। 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 5 ले लो, जो मर्जी ले लो। यहाँ पर अगर हमें नहीं पता क्या लिया है तो कोई बात नहीं, लेंगे तो हम एक ही डिजिट ना, हम एक ही डिजिट लेंगे ना एक बार में, ज़्यादा तो ले नहीं सकते। तो यहाँ पर एक ही माइनस होगा, ठीक है ना। और वही एंड वाला प्रोसेस हमारा, यहाँ पर तो एंड ही है। इसके बाद ये डिजिट भी तो लिखना है ना, ये दोनों डिजिट लिखने हैं, फिर हमारे पास 2 डिजिट नंबर बनेगा और फिर हम तरीके बता सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये तरीकों की ही बात करनी है, कुछ और तरीका नहीं है। 2 डिजिट नंबर हम कितने तरीकों से बना सकते हैं जब हमारे पास रिपीटेशन नॉट अलाउड है, ठीक है। याद रखिए, अच्छे से मेरी बात सुनिए कान खोल के। अब यहाँ पर आंसर आ गया हमारा 20 वेज, 20 वेज हमारा आंसर आ गया है। यहाँ पर 25 था, यहाँ 20 था। आई होप दैट आपको इतना समझ आ गया होगा। अब सही मजा आएगा इस क्वेश्चन में, बहुत ही मजेदार, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होने वाला है ये वाला क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ भी 2 डिजिट नंबर ही बनाना है, कुछ और चेंज नहीं हुआ है। तो यहाँ पर देखिए होता क्या है, द नंबर शुड बी इवन, जो नंबर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? इवन। बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। अगर आपने ये क्वेश्चन मुझे कमेंट में कर बता दीजिए, अगर आप कर पा रहे हैं तो आप बहुत ही अच्छे दिमाग वाले होंगे, जीनियस होंगे आप। अगर आपसे नहीं होता है तो कोई बात नहीं, बिगिनर्स नहीं कर पाते, पर यहाँ पर आप सीखिए, ध्यान से सीखिए, यहाँ पर तभी कर पाएंगे जब मुझे देखेंगे। उन्होंने क्या कहा है? इवन, इवन शुड, द नंबर शुड बी इवन। इवन नंबर कौन सा होता है? जो 2 से डिविजिबल होता है। और 2 से डिविजिबल वाली प्रॉपर्टी तो आपको पता ही होगी, प्रीवियस क्लासेस में आपने सीख ही ली होगी। ये जब यहाँ पर 2, 4, 6, 8 या 0 आ गया वंस प्लेस पे, बिल्कुल एंड वाली प्लेस पे, जब आपके पास 2, 4, 6, 8, 0 आ गया एंड प्लेस पे, तो आपका जो नंबर होगा वो क्या होगा? इवन। पर यहाँ पर तो हमारे पास सारे नंबर नहीं है, यहाँ पर से इवन नंबर छांटने हैं ना, जितने नंबर दिए हैं उसमें से हमने ये वाला नंबर डिजाइन करना है, अपनी तरफ से नंबर नहीं लेने हैं। तो अभी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 5 नंबर है, आपको कितने नंबर दिख रहे हैं? जल्दी से बताइए, आपको कितने इवन नंबर दिख रहे हैं? एक तो ये इवन है और एक ये इवन है, ये भी 2 से डिविजिबल है, ये डिविजिबल है 2 से, प्रॉपर्टी हमारी यहाँ पर चल रही है, बाकी कोई भी 2 से डिविजिबल नहीं है। इवन नंबर वही होता है जो 2 से डिविजिबल होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर तो ठीक है, यहाँ पर हमारा समझ आ गया ना। और डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, डिजिट्स रिपीट हो सकते हैं, तो इतना कॉम्प्लिकेटेड जो है ये सब नहीं हुआ है। यहाँ पर डिजिट्स रिपीट कर चुके हैं, यहाँ पर कौन सा यूज़ किया नहीं यूज़ किया, कोई चक्कर नहीं बनता। आपने ये सीधा लिख देना है, ये तो हमारा 5 वेज ही रहेंगे ना, ये बदल थोड़ी ना जाएगा। इवन नंबर पीछे ही काम करेगा, आगे इसका कोई मतलब जोलमाल नहीं है। एंड तो यहाँ पर रह गई, इसके बाद ये काम भी तो करना ही है ना, फिर हमारा प्रोसेस पूरा होगा। ये काम नहीं करना है हमने, ये वाली चीज नहीं है, दोनों काम करनी है एक साथ। इसलिए फिर से एंड वाली प्रॉपर्टी, मल्टीप्लाई वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे। एंड यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 इवन नंबर है, 2 इवन नंबर्स ही भर सकते हैं हम। इन 2 इवन नंबर के बाहर कुछ भरेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यहाँ पर कितने रास्ते हैं, कितने तरीके हैं भरने के? 2 तरीके, बिल्कुल इजी है। यहाँ पर देखिए 5 to the 10 वेज हमारे पास आ गया है आंसर। बहुत ही इजी आंसर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एंड चलते हैं आगे। तो स्टूडेंट्स, तो आपके सामने मैंने लिख दिया है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग की डेफिनेशन। तो मैं अब आपको एक चीज बता दूं कि एडिशन प्रिंसिपल नहीं होता है, इस चैप्टर में एडिशन प्रिंसिपल नहीं है। वो जनरली मैंने आपको बताने के लिए, सिखाने के लिए, समझाने के लिए सिखाया था कि मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल होता क्या है।
ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है जो इसमें ओनली एंड ओनली मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल ही है। ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पूरा का पूरा मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल है। तो देखते हैं अब इसकी डेफिनेशन। तो आपने ऐसे नहीं सोचना कि मैंने एडिशन प्रिंसिपल कराया पर वो हमारी बुक में तो है ही नहीं कहीं। तो चलते हैं अब। इफ वन वर्क इज डन इन m वेज। अब ये देखिए, अगर यहाँ पर देखिए, ये देखिए, अगर आपके एक कॉपी लेनी है, आपने समझ लीजिए आपने एक कॉपी लेनी है, उसके मतलब m कॉपीज हैं, m ब्रांड्स है कॉपीज के, वो m तरीके से आप ले सकते हैं। उसके बाद आपने साइकिल भी ठीक करवाने जाना है। अब आप साइकिल कितने जानों से ठीक करवा सकते हो? बहुत दुकानें हैं, वो n दुकानें हैं, n तरीके बन गए ना, n वेज उससे भी बन गए। अब आपने ये दोनों काम इकट्ठे करने हैं एक दिन में। तब उन दोनों के वेज जो इकट्ठे करेंगे आप काम, उन दोनों के जो वेज आएंगे वो कितने वेज होंगे, वो ये पूरा का पूरा आपको फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग बताएगा। इफ वन वर्क इज डन इन m वेज, जैसे मैंने आपको कॉपी लेने वाला काम बताया है, एंड देन आफ्टर फिनिशिंग इट, कॉपी वाला काम खत्म करके, कॉपी खरीद के, उसके बाद सेकंड वर्क है जो सेकंड काम है आपका, वो n वेज में होता है। n लिखा है ये मैंने, n वेज। देन बोथ द वर्क्स, अगर आपने दोनों काम करने हैं, बोथ द वर्क्स, और यहाँ पर देखिए जब आपने बोथ द वर्क्स लगा दिया ऑटोमेटिकली m और n में एंड लग गया, क्योंकि m एंड दोनों काम करने हैं ना, m एंड n दोनों काम करने हैं अपने, एंड लग गया इकट्ठे बोथ करने की वजह से। एंड बोथ द वर्क्स कैन बी डन इन देन आएगा यहाँ पर, देन बोथ द वर्क्स कैन बी डन इन m इंटू n वेज। आपको इतना क्लियर हो गया होगा, आई होप दैट। तो आगे चलते हैं। तो मैं एक और बात आपको बता दूं, आप कोई भी क्वेश्चन हो जिसमें 3 काम लिखे हैं, इस बार 2 काम नहीं है, 3 काम है, क्वेश्चन भी डेवलप हो गया है। अब देखिए 3 काम है, m इंटू n, उसके बाद एक और काम करना है। अब यार ये क्या करेंगे, इसके बाद कुछ नहीं करना। कितने काम के तरीके कितने हैं, साथ ही करना है ना वो काम, साथ ही। अगर उसके बाद इसे n काम को मतलब सेकंड काम को फिनिश करने के बाद आप तीसरा काम करोगे, m मतलब उसके जितने वेज आएंगे, जैसे k वेज हैं, वो भी साथ मल्टीप्लाई कर दो। अगर मल्टीप्लाई क्यों आएगा, अगर एंड लगाएगा, एंड मतलब साथ ही करना है वो काम। ये तीनों काम अगर आपने साथ में करने हैं, या 4 काम साथ में करने हैं, 5 काम साथ में करने इकट्ठे, 6 काम साथ में करने, जितने भी आते हैं ना, उनकी वेज को लगातार मल्टीप्लाई करते जाइए, ये आ जाएगा आपका आंसर, जितनी भी वेज हों। ये है आपका सबसे हार्ड, मतलब कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसमें, बहुत ही अच्छा रूल है ये, बिल्कुल सिंपल है। तो अब बहुत ज़्यादा हमने पढ़ लिया है ये वाला प्रिंसिपल। तो अब चलते हैं क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब आपको ये क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं मेरे से अच्छे से, तो आपको अगले क्वेश्चन है जो मतलब आप मिनट में कर देंगे, बहुत ही इजी लगेंगे। अब देखते हैं ये क्वेश्चन हमें कहना क्या चाहता है। तो चलते हैं। हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड। वो कहते हैं 5 डिजिट, 5 डिजिट नेचुरल नहीं, सॉरी, हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड। कितने 5 डिजिट टेलीफोन नंबर्स कंस्ट्रक्ट हो सकते हैं, 5 डिजिट। आपके मन में ये इमेज तो बन गई होगी, 4 एंड ये 5, ठीक है, ये इमेज बन गई। एंड उसके बाद कंस्ट्रक्टेड बाय यूजिंग 0 to 9। ये बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेटर है। देखिए 0 to 9। अब यहाँ पर आप कहेंगे 9 मतलब 9 नंबर है हमारे पास, नहीं, यहाँ पर 10 नंबर है, 0 भी तो है ना, 0 भी है इसमें 9 नंबर नहीं है हमारे पास। टोटल हमारे पास हैं 10 नंबर है हमारे पास, इसमें 10 डिजिट्स रखने को। तो अब यहाँ पर देखिए टोटल हमारे पास 10 डिजिट्स हैं, 0 भी इंक्लूड है बीच में, 10 डिजिट्स हैं हमारे पास। तो अब आगे चलते हैं। इफ ईच नंबर स्टार्ट्स विद 67, एक जो डिजिट है स्टार्ट विद 67, मतलब 2 डिजिट हमारे पहले से ऑक्यूपाई हो चुके हैं, 6 और 7, ये पहले ही डाल दिया हमने। इसका मतलब कोई भी हमारे पास तरीका नहीं बचा। वैसे कुछ बच्चे होंगे जो
वो हाथ ऊपर करके कहेंगे यार यहाँ पर एक तरीका तो होगा ना इसे डालने का, पर एक को जिससे मर्जी मल्टीप्लाई कर दो कोई फर्क नहीं है। 6 डालने का भी एक तरीका, 7 डालने का भी एक तरीका, पर उसका कोई भी मतलब नहीं है, मतलब कोई भी इसका इम्पोर्टेंस ही नहीं है, कोई भी मतलब ये डाल दो या ना डालो, 1 1 मल्टीप्लाई करोगे आंसर तो वही आएगा ना। ये तो हमने फिक्स कर दिए, ये फिक्स है, ये भी फिक्स है, ठीक है। अब आगे हमारे पास 3 डिजिट का रह गया जो नंबर हमने बनाना है। अब ये तो 5 डिजिट ही बनेगा, मतलब हमने जो अब फॉर्म करना है वो 3 डिजिट फॉर्म करनी है। तो कैसे करते हैं देखिए, उन्होंने क्या कहा है, नो डिजिट अपीयर मोर देन वंस। अब ये लाइन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट है। यहाँ पर उन्होंने इनडायरेक्ट वे में RNA कह दिया। RNA मतलब रिपीटेशन नॉट अलाउड, मतलब नो डिजिट अपीयर मोर देन वंस, एक डिजिट दोबारा नहीं दिखना चाहिए। उन्होंने कहा एक डिजिट दोबारा दिखा तो आपका नंबर नहीं माना जाएगा। इसका मतलब अगर हमने यहाँ पर 6 यूज़ कर लिया, यहाँ पर हमने 6 यूज़ कर लिया तो यहाँ पर हमारे पास 9 तरीके रह गए ना, और यहाँ पर 7 भी यूज़ कर लिया, यहाँ पर 8 तरीके रह गए, क्योंकि अब यहाँ पर 6 भी नहीं डाल सकते, 7 भी नहीं डाल सकते, ठीक है ना। इतनी बात समझ आ गई है आपको, 6 भी नहीं डाल सकते, 7 भी नहीं डाल सकते, 10 में से 2 माइनस हो गए, एंड यहाँ पर 8 तरीके रह गए हमारे पास, 8 तरीके, याद रखिए 8 तरीके। 10 डिजिट्स हैं, 2 डिजिट यूज़ कर चुके हैं, एंड उसके बाद 8 नहीं, बिल्कुल नहीं, रिपीटेशन नॉट अलाउड, ठीक है ना। 8 नहीं आएगा, उसके बाद 7 आएगा, 7 वेज, ये वेज यहाँ पर मतलब ये नंबर यहाँ पर भरे जाएंगे, 8 तरीके से ये वाला नंबर भर सकते हैं। उसके बाद एंड डल गया ना, एंड फिर से यहाँ पर एंड आ गया, एंड का मल्टीप्लाई लग जाता है, आपको मैं बता ही चुका हूँ, एंड का मल्टीप्लाई लग गया। ये सारा इकट्ठा करना है ना काम। अब यहाँ पर देखिए, आफ्टर फिनिशिंग इट सेकंड वर्क इज डन, ये बोथ द वर्क्स इन डन इनटू m इनटू n वेज, बोथ वर्क करने हैं हमने, सारे वर्क करने हैं इकट्ठे। तो अब यहाँ पर इनटू लगा के 6 से मल्टीप्लाई, ठीक है ना, 6 से मल्टीप्लाई, एंड इसका क्या आंसर आएगा, 7 8 6 8 7 जा 56 होती हैं, एंड 56 इंटू 6 6 इज द 36 होती हैं, 3 ऊपर आ गया, 5 6 जा 30 33, एंड 336 हमारा आ गया आंसर। यहाँ पर नहीं लिखेंगे, सॉरी, हाँ यही लिखेंगे, 336 वेज आया, वेज नंबर नहीं आया, 336 वेज। तो गाइस अब देखते हैं आगे क्या बनता है। अब यहाँ पर आपके सामने पेश है 2 क्वेश्चन जो है 10 करोड़ के, देखते हैं अब क्या होता है। अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, हाउ मैनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर। अब यहाँ पर ये देख रहे हैं हम, अगर हमने एक कॉइन लिया और उसे 3 बार टॉस कर दिया, 3 बार टॉस कर दिया, तो उसके हमारे पास कितने पॉसिबल आउटकम्स जो हैं बन सकते हैं। तो ये मैं आपको बता दूं, ये एफपीसी से भी सिंपल है, लगेगा इसमें एफपीसी ही, ये पिछले क्वेश्चन से भी सिंपल है, बस इसकी थोड़ी सी शक्ल घुमाकर जो है क्वेश्चन पूछ लिया गया है। अब यहाँ पर देखिए, अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर फोकस कीजिए, सारा काम छोड़ दीजिए, यहाँ पर फोकस कीजिए, कॉपी एक बार छोड़ दीजिए। अब यहाँ पर देखिए, पहला कॉइन होगा, एक कॉइन में टोटल कितने आउटकम्स आ सकते हैं, पहले आप ये बताइए मुझे। ये कॉइन है एक, उसमें कितने आउटकम आ सकते हैं, हेड आ सकता है, या तो हेड, और या क्या आ सकता है, टेल, 2 आउटकम्स है ना, हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, ध्यान दीजिए इधर, हेड आ सकता है या टेल आ सकता है एक कॉइन में, इतना आपको हो गया है क्लियर। 2 तरीके हैं हमें, एक मतलब एक काम से गुजरने के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं, मतलब अब हमें पता नहीं है कि हेड आएगा या टेल आएगा, तरीका हम नहीं बना रहे इसमें, वो कुदरत से है भी क्या आ सकता है, हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। पर यहाँ पर देखिए, हमने ऑल पॉसिबल आउटकम्स लिखने हैं, ऑल पॉसिबल आउटकम्स में हम तरीके ही कहेंगे, क्योंकि हम तब तक उछाल के देखेंगे जब तक हेड और टेल दोनों नहीं आते, इसलिए हमारे ये तरीके बन जाएंगे। अब हम पहला काम 2 तरीकों से कर सकते हैं। पहला अब हमने 3 बार कॉइन जो है हमने टॉस किया, पहली बार जो कॉइन टॉस किया उसे हम मान लेते हैं ए, है ना, फर्स्ट वर्क जो है हमारा ए मान लेते हैं, है ना, फर्स्ट वर्क हमारा मान लिया हमने ए, एंड हमने जो सेकंड वर्क है उसे हमने बी मान लिया।
सेकंड वर्क हमने मान लिया बी, एंड थर्ड वर्क हमने जो मान लिया ये वर्क ही है ना, हमने 3 बार टॉस किया, वर्क है ये, 3 वर्क हमने मान लिया सी। अब यहाँ पर देखिए फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कहता है भी ए काम को करने के जितने तरीके होंगे उसे मल्टीप्लाई करो बी काम के करने तरीके, जितने बी काम को करने के तरीके हैं। अब यहाँ पर ए और बी काम इकट्ठे करने हैं, एंड आ गया, यहाँ पर ध्यान दीजिए एंड आ गया, जहाँ पर एंड आ जाए वहाँ पर मल्टीप्लाई, एंड यहाँ पर फिर से 2, एंड यहाँ पर फिर से 2, 3 काम है ना, बी काम को करने के लिए 2 तरीके एंड सी काम को करने के लिए भी 2 तरीके। यहाँ पर आई होप दैट आपको क्लियर हो गया होगा। तो आपका आंसर क्या आएगा, 8 वेज, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हैं, एक और चीज देखो, यहाँ पर एक और चीज देखो, यहाँ पर 2 रेज़ टू पावर 3 भी फॉर्मूला आपका लग गया। यहाँ पर आप देखिए ये फॉर्मूला भी आपका लग रहा है। यहाँ पर जब ऐसा स्पेशल केस हो, जब ए के तरीके, बी के तरीके और सी के आने के तरीके, सी को करने के तरीके सेम हो जाए, मेरी बात सुनो, जब ए को करने के तरीके, बी को करने के तरीके और सी को करने के तरीके जब सेम हो जाते हैं, 2 क्या है, सेम तरीका है, मतलब 2 क्या है, ए का तरीका है, बी क्या है, बी को करने के तरीके कितने हैं 2, सी को करने के तरीके कितने हैं 2, यहाँ पर सबके तरीके कितने हैं सेम, क्योंकि क्वाइन के आउटकम चेंज थोड़ी ना हो जाएंगे, आउटकम वही रहेंगे और तरीके भी वही रहेंगे, 2 ही रहेंगे तरीके आने के, हेड या टेल। तो मतलब इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, हमारा जो आंसर हो जाता है आउटकम्स, जो आउटकम्स के ऊपर जो कितनी बार आउटकम हमने वो लिए हैं, आउटकम्स मतलब जितने आउटकम्स निकलते हैं कांस्टेंट आउटकम्स, ठीक है, कांस्टेंट ही रहेंगे ना, कांस्टेंट आउटकम्स रेज़ टू पावर n, कांस्टेंट आउटकम्स रेज़ टू पावर n, आउटकम्स रेज़ टू पावर n, n क्या है, नंबर ऑफ टाइम्स, कितनी बार हमने वो काम किया है। यहाँ पर कितने टाइम्स किया था, 3 बार किया था, 3 बार किया था, एंड यहाँ पर हमारा 3 है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, एन यहाँ पर हमारा 3 है और आउटकम्स यहाँ पर है हमारे 2। डाइस में ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, एन को हमने डाइस में 6 मानना है, ओ सॉरी एन को नहीं, ओ को, ओ क्या है, मतलब ओ हमारा है आउटकम्स, आउटकम्स जो है चेंज हो जाते हैं डाइस में, डाइस में हमारे आउटकम्स जो हैं 6 हो जाते हैं, 1 2 3 4 5 6, इन 6 में से कोई भी आउटकम आ सकता है, तो ये गलती नहीं करनी है। तो कांस्टेंट आउटकम्स रेज़ टू पावर n, यहाँ पर 2 रेज़ टू पावर 3 आ गया, हमारा आंसर आ गया। अब आगे चलते हैं, गिवन 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, यहाँ ये C-O-L ये साथ नहीं है, ये D नहीं है, सॉरी, ऑफ डिफरेंट कलर्स, यहाँ पर हमें 5 फ्लैग्स दिए हैं डिफरेंट कलर्स के। हाउ मैनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड इफ ईच सिग्नल रिक्वायर्स 2 फ्लैग्स, 1 बिलो द अनदर। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए उन्होंने क्या कहा, हमें 5 फ्लैग दे दीजिए, हमें 5 फ्लैग दे दिए हैं, सॉरी ये 5 फ्लैग हैं हमारे पास, 5 फ्लैग हैं हमारे पास, है ना, 5 फ्लैग्स हैं। 5 फ्लैग्स को हमने क्या करना है, 5 फ्लैग्स को हमने एक फ्लैग ऊपर लगाना है, एक फ्लैग नीचे लगाना है, डरना बिल्कुल भी नहीं। 5 फ्लैग्स डिफरेंट कलर्स के हैं, तो 5 फ्लैग्स में से आपने एक फ्लैग चूज करना है सबसे पहले, वही क्वेश्चन है ये नंबर वाला, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना। तो 5 फ्लैग्स हैं, एक फ्लैग आप लोगे, एक फ्लैग चूज करने के कितने तरीके हैं, 5 ही होंगे ना, एक फ्लैग चूज करना है 5 में से, एक ही मतलब 5 तरीके हो जाएंगे यहाँ पर एक फ्लैग धरने के, 5 वेज, है ना। अब एंड ये साथ ही करना है काम, सिग्नल तो ही जनरेट होगा जब हम दूसरा भी सिलेक्ट कर लेंगे। अब ये देखिए यहाँ पर अब हमने अगला काम करना है, यहाँ पर देखिए गिवन 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, हाउ मेनी डिफरेंट कलर्स सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड इफ ईच सिग्नल रिक्वायर्स 2 फ्लैग्स, 1 बिलो द अनदर। अब हम सेम फ्लैग नहीं यूज कर सकते हैं, ध्यान दीजिए, सेम फ्लैग हम यूज नहीं कर सकते हैं, ये हमारा काम A है एंड ये हमारा काम B है।
सेम फ्लैग्स हम नहीं यूज़ कर सकते हैं। अब ये देखिए, आपने ए फ्लैग लिया, एक रेड फ्लैग ले लिया, हमारे पास 5 फ्लैग हैं, एक फ्लैग कम हो गया, वो रेड यहाँ भी रख दिया, यहाँ भी रख दिया, ऐसे तो हो नहीं सकता भी। हमारे पास डुप्लीकेटिंग मिरर है और उसमें से 2 फ्लैग बना लिए, हमारे पास एक ही फ्लैग है, तो यहाँ पर अगर हमने रेड फ्लैग रख दिया तो यहाँ पर रेड फ्लैग नहीं रख सकते, एक आउटकम हमारे पास लेस हो जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा। और 5 × 4 तो आपको पता ही है 20 होते हैं, 20 वेज हमारा आंसर आ गया। एंड चलते हैं आगे, बहुत ही ज़्यादा मज़ा जो है आ रहा है। तो मैं आपको बता दूं, हम कोचिंग क्लासेस भी लगाते हैं, कोचिंग क्लासेस लाइव क्लास लगानी है अगर आपने तो इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए 988889 एंड 19524 19524 ये नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, ठीक है। एंड नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उस ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको कोई डाउट आता है तो हमें यही व्हाट्सएप नंबर है, इसी पर कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। एंड थैंक यू।